आइए दोस्तों, हम आज जानते हैं विश्व के मैनेजमेंट गुरु श्री हनुमान जी के 8 मैनेजमेंट टिप्स जो आपका जीवन बदल सकते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करना। रामायण की घटनाओं से हम ध्यान दे सकते हैं कि भगवान हनुमान जी सीता माता से पहली बार अशोक वाटिका में मिले थे। सीता माता उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाई, लेकिन हनुमान जी के उल्लेखनीय कम्युनिकेशन स्किल के साथ वे सीता माता को आश्वस्त कर सकते थे कि वे भगवान राम के एकमात्र दूत हैं। इसलिए बोलने और प्रस्तुतिकरण कौशल एक प्रभाव बनाने और खुद को मुखर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2, नम्रता। समुद्र पार करते समय देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा था। सुरसा ने खुद को खींचकर हनुमान जी के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की। हनुमान जी ने भी अपने आप को एक विशाल रूप में फैला लिया। उसके बाद हनुमान जी ने खुद को अपने मूल रूप में बदल लिया। इसने सुरसा को उत्साहित किया। इसलिए केवल योग्यता रखने से ही विजय नहीं मिलती, विनम्रता और विनम्रता समान रूप भी महत्वपूर्ण है। नंबर 3, अपने आदर्शों से कभी समझौता न करें। लंका में अशोक वाटिका में जब हनुमान जी और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था, मेघनाद ने शत्रु को परास्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र की शक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे इसके महत्व को कम नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ भगवान हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बहुआयामी गुण। हम कई बार अपनी शक्तियों और ज्ञान का प्रदर्शन तब करते हैं जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान बहुमुखी और स्थिति के अनुसार कार्य करना सिखाते हैं। सीता माता के सामने हनुमान जी ने एक पुत्र की भूमिका निभाई, लेकिन वह राक्षसों के लिए एक संहारक बन गए। दोस्तों, विभिन्न परिस्थितियों में और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, समस्याओं का समाधान खोजना। लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए हनुमान जी जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़े। सही जड़ी बूटी न मिलने पर उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया। इसलिए दोस्तों, हमें संदेह करने के बजाय समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, आत्मनिरीक्षण से दूर रहें। जब हनुमान जी सीता की भलाई के संदेश के साथ लंका से लौटे, दोस्तों, उन्होंने भगवान राम के सामने अपने बड़प्पन को साबित करने के लिए अपनी योग्यता का दावा नहीं किया। इसलिए आत्मनिरीक्षण से दूर रहें। नंबर 7, नेतृत्व कौशल। जब हनुमान जी समुद्र में पुल का निर्माण कर रहे थे, तो यह उनका संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल था जो शरारती बंदरों को कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता था। दोस्तों, राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान ने अपने तेज से वानरों की पूरी सेना को संभाल लिया था। इसलिए दोस्तों, हमारे अंदर नेतृत्व कौशल का होना बहुत ही जरूरी है। और नंबर 8, कैरियर के विकास के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना। अगर हमें अपने करियर को ऊपर उठाना है और जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें कंफर्ट जोन से छुटकारा पाना होगा। हनुमान जी राजा के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने सुग्रीव के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इस पद पर उन्होंने विभिन्न बड़ी भूमिकाओं को आसानी से निभाया और भगवान राम के दिल में जगह बना ली। तो हमें ऐसा कर्मचारी बनना चाहिए जो अपने मालिक के लिए उसी तरह एक संपत्ति हो जो उसे प्रिय हो। दोस्तों, यह बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है, लेकिन जीवन प्रबंधन की कमी के कारण उनकी क्षमता का दोहन नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान हनुमान युवा पीढ़ी के एक महान आदर्श हैं। हनुमान जी का चरित्र साहस, ज्ञान और शक्ति से भरपूर है। तो आइए दोस्तों,
हम सभी भगवान हनुमान के जीवन गुणों को आत्मसात करें और अपने देश को मजबूत और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।